गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे 25 लेसन प्रत्याशित माता की देखरेख। प्रीवियस क्लास में वो प्रीवियस चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया था। न्यू चैप्टर है 25 लेसन नंबर प्रत्याशित माता की देखरेख, केयर ऑफ द एक्सपेक्टेंट मदर। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सभी को पता होता है स्त्री एक जननी होती है और स्वस्थ स्त्री ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, इसीलिए और उसका उचित प्रकार से लालन पोषण भी वह कर सकती है। तो एक स्वस्थ स्त्री ही स्वस्थ बच्चे को तब जन्म दे सकती है जब वो अपने खान पान का पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, आगे है गर्भवती स्त्री के सामान्य लक्षण। गर्भावस्था तक प्राकृतिक अवस्था है। इस अवस्था में गर्भवती के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहला है मासिक धर्म का बंद होना। गर्भवती स्त्री जब गर्भ धारण करती तो उसके लक्षण बताए गए हैं। सेकंड है जी मिचलाना। थर्ड, अधिक सुस्ती व नींद आना। भोज्य पदार्थों के प्रति रुचि व अरुचि। स्वभाव में परिवर्तन। पेशाब बार बार होना और पेट में हरकत अनुभव होना। जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो सामान्यतः ये जो लक्षण हमने बताए वो उसमें आमतौर पर दिखाई देते हैं और उसे खाने का भी कोई स्वाद नहीं लगता है। भोज्य पदार्थों के प्रति रुचि व अरुचि। गर्भावस्था में गर्भिणी को किसी भी भोज्य पदार्थ के प्रति रुचि बढ़ जाती है, किंतु कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके प्रति वह घृणा उत्पन्न हो जाती है और खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ये आम लक्षण है जो गर्भधारण करने से पहले स्त्री पर दिखाई देते हैं। सेकंड है शारीरिक एवं बाहरी रूप से। चेहरा, ऐसी अवस्था में चेहरा भी गर्भावस्था में भोजन का पाचन सही न होने से उल्टी आने के कारण चेहरा भी पीला व सुस्त दिखाई देता है। गर्भवती स्त्री कमजोरी होने के कारण आंख के नीचे का रंग भी काला पड़ जाता है। अगर अपना वो पूरा ध्यान नहीं रखती तो स्त्री के चेहरे, स्तनों के आकार में वृद्धि होना, तनाव होना और पेट के आकार में परिवर्तन, ये आम लक्षण है जो उस स्त्री पर हमें दिखाई देते हैं। गर्भावस्था के सामान्य कष्ट, मतलब गर्भधारण करने पर स्त्रियों को कौन कौन से कष्ट झेलने पड़ते हैं। पहला है जी मचलाना, वमन करना, कलेजे में जलन का होना, शरीर में दर्द व मांसपेशियों में ऐंठन, पैरों में सूजन, कब्ज, अधिक नींद या नींद में कमी, दांतों में कष्ट, श्वास का फूलना, बार बार पेशाब का आना, थकान, बवासीर, एनीमिया, अन्य गंभीर रोग। ये आम लक्षण है जो कि अधिकतर स्त्रियों में ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जी मिचलाना, गर्भावस्था में अधिकांशतः प्रातः काल से ही जी मिचलाता है और कभी कभी तो उल्टी भी हो जाती है। और जी मिचलाने की शिकायत 2-3 महीने से शुरू होकर वो चौथे और 5वें महीने के अंत में ये समाप्त हो जाती है। मतलब शुरुआती महीनों से लेकर वो 5-6 महीनों के अंत तक ये जी मिचलाना भी समाप्त हो जाता है। सेकंड था वमन होना। कुछ स्त्रियों को गर्भावस्था में जो कुछ भी खाते हैं तत्काल ही वमन हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। और कुछ स्त्रियों की किसी चीज़ के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ऐसी चीज़ों को खाने से वमन हो जाता है। जिन स्त्रियों को वमन की शिकायत होती है उन्हें खाने से पहले विश्राम कर लेना चाहिए और पानी की मात्रा कम लेनी चाहिए। थर्ड है कलेजे में जलन का होना। गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के कारण भोजन करने के बाद आमाशय को ठीक तरह से फूलने व फैलने का स्थान नहीं मिल पाता है, इसीलिए अधिकांशतः कलेजे में जलन होने लगती है। इसीलिए उन्हें अधिक देर तक बैठे रहने और रात को देरी से भोजन करने और अधिक मिर्च मसाले तली भुनी चीज़ें खाने से कलेजे में जलन होने लगती है। तो इन सब चीज़ों का भी गर्भस्थ स्त्री को ध्यान में रखना चाहिए। शरीर में दर्द व मांसपेशियों में ऐंठन। जब शरीर में कोई बदलाव होता है तो वो जाहिर सी बात है कि शरीर में दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन होगी। पैरों में सूजन, और कहीं किसी सभी में नहीं पाया जाता है लेकिन अधिकांश स्त्रियों के पैरों में भी सूजन हो जाती है। कब्ज कहा जाता है कि सारी बीमारी पेट से ही शुरू होती है।
पेट सही है तो कोई भी बीमारी नहीं होती। यदि पेट में कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चीज़ें सड़कर गैस उत्पन्न करने लगती हैं और जिससे सिर में दर्द, भूख न लगना, सुस्ती आना और पेट का अफरा लेना, कलेजे में जलन, बवासीर आदि अनेक बीमारियां हो जाती है। और इन सब समस्याओं के निवारण के लिए चोकर युक्त आटे की रोटी, छिलके वाले दालें और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है अधिक नींद या नींद में कमी। कुछ सभी में नहीं पाए जाते हैं। कुछ स्त्रियों में या तो गर्भधारण करने के बाद बहुत अधिक नींद आती है या नींद में उनकी कमी हो जाती है। दांतों में कष्ट। गर्भावस्था में गर्भिणी के शरीर की कैल्शियम की मात्रा भ्रूण की हड्डियों के निर्माण में लग जाती है, इसलिए कैल्शियम की इस मात्रा की पूर्ति नहीं हो पाती है जिससे कि उसमें क्षीणता आ जाती है। श्वास का फूलना। गर्भावस्था में बच्चा इतनी जगह घेर लेता है कि शरीर के अन्य अंगों को सही स्थान नहीं मिल पाता है और जरा सा कार्य करने पर भी श्वास फूलने लगता है। थकान, बवासीर, एनीमिया, अन्य गंभीर रोग और कभी रक्तस्राव होने लगता है और पेट में पीड़ा होने लगती है। पेट में बच्चे की हरकत बंद होना और सफ़ेद पानी का बहना। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। अगर ऐसी कोई परेशानी हो जाती है तो गर्भस्थ स्त्री को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गर्भिणी की देखभाल। और गर्भिणी की देखभाल के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहला है भोजन। गर्भिणी स्त्री को साधारणतः स्त्री की अपेक्षा 300 कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में शिशु माता के रक्त से कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा ग्रहण करता है, अतः स्त्री के भोजन में इन तत्वों का होना आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माणक तत्व है। माता के गर्भ में शिशु का निर्माण होता है, इसलिए प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। प्रोटीन प्राप्ति के लिए मांस, दूध, अंडा, पनीर, सेम, लोबिया, सोयाबीन, पुडिंग आदि ग्रहण करना चाहिए। प्रोटीन की अगर मात्रा बढ़ानी है तो ऐसी चीज़ों का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक प्रोटीन पाई जाती हो, जैसे है दूध, अंडा, पनीर, सेम, लोबिया, सोयाबीन आदि चीज़ें। और विटामिन शारीरिक विकास, स्वास्थ्य में वृद्धि, शरीर के रोगों से रक्षा करता है। विटामिन ए, बी, सी और डी का होना आवश्यक है। इनकी प्राप्ति के लिए पत्तेदार सब्जियां, और हमें सभी इन विटामिनों की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? पत्तेदार सब्जी, मौसमी फल, टमाटर, गाजर, अंकुरित चना, मूंग, खमीर आदि का भी सेवन करते रहना चाहिए। खनिज लवण का शोषण शिशु माता के शरीर से करता है, इसीलिए उसके भोजन में रसदार फल, शलजम, गाजर, बादाम, अंडे, संतरा, मछली आदि होनी चाहिए जिससे रक्त की कमी न हो। यदि जैसे कोई अगर अंडे और नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वह पनीर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल, सब्जियां आदि चीज़ें ले सकते हैं। हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए भोजन में लौह लवण का होना भी आवश्यक है। हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड। अगर शरीर में खून ही नहीं होगा तो क्या होगा? बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, इसीलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा भी समान होनी चाहिए। इसलिए हमें खून कैसे बनता है? जब हम प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे और ऐसे भोजनों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन हम प्राप्त कर सकें, जैसे है सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, अंकुरित चीज़ें हैं, सोयाबीन है। तो ऐसी चीज़ों का सेवन हमें अधिक से अधिक मात्रा में करने चाहिए। क्लियर है?